सरकार ने एक बड़ा 3 दिवसीय प्रोग्राम, हर्ष का है, खुशी का है, उल्लास का है पर्व जिसको कह सकते हैं, 3 दिवसीय वो अभ्युदय जो प्रोग्राम का उन्होंने नाम दिया है, प्रोग्राम यहाँ पे होंगे। तो एक तो मुझे ये बताइए आप इस प्रोग्राम के बारे में, मध्य प्रदेश के विकास के बारे में और आपके विजन के बारे में। देखिए योगेश जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि मध्य प्रदेश को जब हम देखते हैं और इस प्रकार के जब आयोजनों को देखते हैं तो सबसे पहले हमें समझने योग्य बात यह है कि हमारा देश और हमारी संस्कृति जो है वह उत्सव धर्मी है। हम छोटी छोटी चीज़ों को बहुत उल्लास उमंग के साथ मनाते हैं और उसी के माध्यम से अपनी पूरी भविष्य की रूपरेखा को निर्धारित करते हैं। इस प्रकार के क्षण हमें अपनी अतीत की उपलब्धियों पर भी एक गौर करने का अवसर प्रदान करते हैं और इसके साथ ही साथ भविष्य का हम कैसा एक रोड मैप लेकर के चलें, हमारी जो आकांक्षाएं हैं उनको हम कैसा पूर्ण करें, उस दिशा में भी यह हमें पथ प्रदर्शित करने का काम करता है। यह जो पूरा आयोजन है मध्य प्रदेश की एक अपनी सांस्कृतिक विरासत है। नाट्य मंचन के माध्यम से मध्य प्रदेश का एक उसका भी बड़ा लंबा इतिहास रहा है। कला, साहित्य, संस्कृति, विरासत, धरोहर, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश आज देश का हृदय इस प्रदेश बनकर के उभरा है। वो सांस्कृतिक विरासतें जो कांग्रेस के समय कहीं ना कहीं हाशिए पर डाल दी गई थी अथवा उनका जो एक जीर्णोद्धार की आवश्यकता थी, उनके जो एक ब्रांडिंग की आवश्यकता थी, उनकी जो एक रीस्ट्रक्चरिंग की आवश्यकता थी, उसके अभाव में वह खंडित पड़ी थी। उनको भी हमारी सरकार ने साथ लिया और विकास और विरासत की जो एक साझा राजनीति की हम बात करते हैं उसको लेकर के हमारी सरकार आगे बढ़ी। विकास के क्रम में जब हम देखें तो मात्र 60,000 75,000 करोड़ रुपए की मध्य प्रदेश की कुल आर्थिक जो जीएसडीपी का साइज हुआ करता था वह आज बढ़ करके 15.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की पहुंच चुकी है। ये तमाम चीजें मध्य प्रदेश के विकास को दिखाने के लिए सहायक रही हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने इस दौरान विकास के नए आयामों को स्थापित किया। सड़कों का नेटवर्क जो सिर्फ 60,000 किलोमीटर की सड़कें थी 5,10,000 किलोमीटर की सड़कें बनी। आपने कहा कि हमारे साथ छत्तीसगढ़ भी जुड़ा हुआ था, तब मध्य प्रदेश में मात्र 5,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था, आज वह बढ़ करके 30,000 से ज्यादा पहुंच चुका है। जबकि हमारा जो खनिज संसाधन वाला अधिकतर एरिया था वो छत्तीसगढ़ में चला गया। तो 2003 से 2025 तक मध्य प्रदेश बहुत आगे निकल चुका है। मध्य प्रदेश ने विकास के नए सोपान स्थापित किए हैं और लगातार मध्य प्रदेश उसी प्रकार से उन्नति और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। अब दूसरी बात, जो कांग्रेस के आज के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको जब यही ज्ञान नहीं है कि मध्य प्रदेश में आज जो जीवित मुख्यमंत्री हैं भूतपूर्व वह सिर्फ और सिर्फ 4 हैं, वो 5 मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो व्यक्ति राजनीति करता है, जिसको मध्य प्रदेश का इतिहास नहीं मालूम, मध्य प्रदेश की धरोहर नहीं मालूम, सिर्फ और सिर्फ टीवी मीडिया हेडलाइन के लिए राजनीति करने वाले लोग मध्य प्रदेश की जनता के जीवन में आए बेहतर और सकारात्मक बदलाव को नहीं समझ सकते। और यही कारण है कि आज जनता कांग्रेस को लगातार 20 वर्षों से खारिज करने का काम कर रही है। कांग्रेस जितने भी इस प्रकार के हथकंडे अपनाती है जमीन पर धराशायी होते हैं और मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की भाजपा की सरकार पर है, जिसको यहाँ पे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के विजन को अपना मिशन बना रखा है। और लगातार तेज गति के साथ मध्य प्रदेश को आगे ले जाने में हमारी सरकार पूर्ण वरीयता के साथ काम कर रही है। विकास और विरासत दोनों को हम साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। संस्कृति भी हमारी आगे जा रही है और हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। ये तमाम चीजें मध्य प्रदेश को आज वैश्विक स्तर पर एक स्थापित राज्य के रूप में खड़ा कर रही है। बीमारू से मध्य प्रदेश आज विकसित और विकासशील राज्य की ओर आगे बढ़ चुका है।